मैं यहाँ कभी किसी को रुलाने आया ही नहीं हूँ। वास्तविकता तो ये है कि मैं सबके आंसू पोंछने, सबको खुशी देने आया हूँ। इसलिए ये कहना गलत होगा कि कोई मेरे कारण रो रहा है। और ये सुनकर मुझे भी दुख होता है, क्योंकि मैं कभी किसी के आंसू का कारण नहीं बनना चाहता और ना ही मैं बनता हूँ। और मेरे हर बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि उनसे जो भी कर्म होता है ना, अगर उस कर्म का फल अत्यंत पीड़ादायक होने वाला है ना, तो आधे से ज़्यादा पीड़े मुझे वहन करने पड़ते हैं। इसलिए मैं अपने हर बच्चे से कहता हूँ कि तुम जो कर्म कर रहे हो उस पर विशेष ध्यान रखो। और हाँ, इस सत्य को नहीं ठुकराया जा सकता कि सुख और दुख ये दोनों जीवन का आधार है और ये दोनों बराबर से ज़रूरी हैं। जिनके पास सिर्फ सुख ही सुख है, जिनके पास कोई कष्ट नहीं, अगला कोई पड़ाव नहीं जिसे उन्हें पार करना है, उनके पास सब कुछ है, सब कुछ उन्होंने पा लिया है ना, तो फिर वो भी बेचैन होते हैं। क्योंकि उन्हें सब कुछ मिलकर भी अगर कर्म करने का सुख नहीं मिल पा रहा है ना, तो एक बहुत बड़ा अकेलापन सताता है उन्हें। आज तुम्हें मौका मिला है, तुम अपने किस्मत से कर्म करो, अच्छे कर्म करो और सारी बुराइयों को अच्छाई में बदल लो। खैर, वक्त के साथ तुम खुद बहुत चीज़ों को समझ जाओगे और बहुत चीज़ों को खुद ब खुद महसूस भी करना शुरू कर दोगे। अभी ना कुछ सवालों को और मन की कुछ बातों को वक्त पर छोड़ दो। वक्त ही इस पर जवाब भी देगा और तुम्हें सही रास्ता भी दिखाएगा। तुम कुछ चीज़ों को आज शुरू करना चाहते हो, पर अभी तुम्हारे पास उसके लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं। थोड़ी सी सबूरी रखो, समय आने पर सब होता चला जाएगा। जिसने मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखा है ना, जिसने मुझसे प्रेम किया है, उसे अपने जीवन से भी प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे दर्शन मिलेंगे उसे। जिसकी आत्मा सदैव मेरे दर्शन को प्यासी रहती है ना, वो कभी ना खुद को ना दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोच सकता है। मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि सच और झूठ के बीच का फर्क समझना सीख जाओ। फर्क करना आता है, पर फर्क समझना नहीं आता है। अब इसे समझना भी सीख जाओ। हर दूसरा इंसान जो ये कहता है कि वो परम भक्त है, तो तुम्हें उसे मना करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे कुछ सिखाने समझाने की ज़रूरत है। पर हाँ, किसी के झांसे में आकर फंसने की भी ज़रूरत नहीं है। जो अपनी विधि, अपना ज्ञान तुम्हें देना चाहता है, उसे ग्रहण कर लो। तुम्हारे लिए उसमें से जो ज़रूरी है, केवल उन्हीं चीज़ों का पालन करो, बाकी चीज़ें रहने दो। हर इंसान के देखने का नज़रिया अपना अपना होता है और शासन करने के लिए मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि कोई अपनी बातें ही चलाए किसी के समक्ष। मुझे तुमसे जैसे जो करवाना है मैं वैसे करवाऊंगा। और हाँ, जिससे मुझे जो जितना करवाना होगा उतना करवा लूंगा। तो यहाँ कोई बात ही नहीं है कि किसी के तरीके को अपनाऊं या ना अपनाऊं। तुम केवल मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताऊंगा। और हो सके तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया करो। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम पर कृपा मालिक की निरंतर बरसती है और बरसती रहेगी। बहुत प्रेम है मालिक का तुमसे, जो उन्होंने मुझे और तुम्हें मिलवाया है। खुश रहो।